जय गुरु जी, संगत परिवार के सभी भक्तों को, सभी सदस्यों को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जब मैं ये सत्संग पढ़ रहा था शेयर करने के लिए, मेरे मन में एक बात आ रही थी, गुरु जी की कितनी कृपा है गुरु जी के भक्तों के ऊपर। अगर उसका 1% भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन पार लग जाएगा, मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था, और मेरी जो ज़िंदगी है पूरी तरीके से बदल जाएगी। इतना प्यारा सत्संग आया है। पूरा सत्संग आज ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। मैं सत्संग को सुनाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि ये सत्संग पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। बात बहुत गहरी है, तो मैं चाहता हूँ ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे, ताकि आप इसको फॉलो कर पाओ अपनी लाइफ में। बहुत ही डिवाइन सत्संग होने वाला है। चलिए हम गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये स्टोरी दो राजाओं के बीच की है। दो अलग अलग देशों में दो राजाओं ने जन्म लिया। जब दोनों राजाओं की शिक्षा प्रारंभ हुई तो उनको गुरुकुल में वो सारी शिक्षाएं मिली जो राजा को मिलनी चाहिए। दोनों के गुरुओं ने उनको सेम पाठ पढ़ाया, और फिर जब उनको भेजा गया वापस अपने घर पे, तो जब उनके पिताजी महाराज यानी जो भी राजगद्दी पे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको युवराज घोषित किया और उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। धीरे धीरे करके दोनों राजाओं ने बहुत विस्तार किया अपने राज्य में। उसमें से एक राजा को ऐसा लगने लगा कि मैं तो कोई युद्ध नहीं हारता हूँ और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, और अब मैं कभी नहीं हारूंगा। उसने खून की नदियाँ बहा दी, जहाँ भी वो युद्ध करता था सब कुछ तबाह करके चला आता था। उसके अंदर की जो करुणा थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। वो अपने देश में सारे निर्माण कर रहा था जिससे लोगों को सुविधाएं हो, लेकिन वो कभी भी अपने देश की प्रजा के साथ जाके उनके दुख नहीं बांटता था, कभी उनकी सुनता नहीं था। वो धन तो लुटा रहा था लेकिन कभी वो उनके समक्ष नहीं जाता था। और दूसरी ओर जो राजा था वो देश में विस्तार तो कर रहा था, लेकिन वो अपनी प्रजा के बीच में जाके उनके दुखों को समझता था, उनके साथ बैठता था, उनकी बातों को लेता था और उन पे अमल करता था। वो अपने देश की प्रजा के अनुसार विस्तार कर रहा था। जिस राजा के अंदर ईगो आ गया था संगत जी, वो अपने घर में भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो अपने भाइयों को अपने आगे कुछ नहीं मानता था। उसको लगता था कि ये पूरा राज्य उसकी वजह से चल रहा है, सब कुछ उसी ने किया है, और जब वो राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो सब कुछ उसके हाथ में होगा, नियंत्रण में होगा। और ऐसा हुआ भी। जब उसको नियंत्रण मिला तो वो और खूंखार हो गया। लोगों के मन में उसके नाम से दहशत होने लगी, लोग उससे डरने लगे। और दूसरी ओर जो दूसरा राजा था उसको बहुत इज्जत सम्मान मिल रहा था। जब उसको राजगद्दी मिल रही थी तो सारी प्रजा खुश थी, सारे उसके देश में उसके नाम के चर्चे थे, एक उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन जो ईगोइस्टिक राजा था, जिसके अंदर ईगो था, अभिमान था, जब उसे राजगद्दी मिल रही थी तो प्रजा बिल्कुल खुश नहीं थी। इतना विस्तार करने के बाद, इतना इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी उस राजा को नहीं चाहती थी कि वो राजा बने, राजगद्दी पे बैठे, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। उसको लोग मानते थे राजा, लेकिन डर की वजह से उसने वो खौफ बनाया था कि लोग उसकी इज्जत करते थे सामने। जब वो किसी के सामने जाता था लोगों की नज़रें झुकी हुई होती थी, कोई उससे अपना दुख बता ही नहीं पाता था। दोनों राजाओं में बहुत अंतर था, दोनों की शिक्षाएं सेम थी, दोनों के राज्य संपन्न थे, लेकिन एक राजा की बहुत इज्जत थी और एक राजा का बहुत खौफ था। फिर एक दिन एक ऐसा मोमेंट आया जब दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होना था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग उसमें तबाह हो गए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अंत में जीत उस राजा की हुई जो करुणामय था, जो दिल से साफ था, जो शांत था, और जिसके अंदर अहंकार था। वो राजा हार गया। जब हार के बाद कुछ समय बीता तो वो राजा जो हार गया था वो अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। उसके अंदर एक आग थी कि मैं कैसे हार गया, मैं युद्ध कैसे हार गया, मैं नहीं हार सकता था, और मैं कैसे इतना कुछ गंवा दिया मैंने। उसको ये बात पच नहीं रही थी कि मैं कैसे हार सकता हूँ, क्योंकि उसने हमेशा युद्ध जीते थे। उसके अंदर एक आग जल रही थी
कि उसको सब कुछ तबाह कर देना है। उसने अपने भाइयों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया था, सारी प्रजा के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन राजगद्दी होने की वजह से, खौफ होने की वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से मेरी प्रजा मेरे से दूर दूर रहती है। मैंने सब कुछ तो किया है उनके लिए, सारी सुविधाएं दी हैं, सब कुछ किया है। तो फिर उसके मंत्री ने कहा कि इसका जवाब राजन मैं आपको नहीं दे सकता। यहीं पास में ही जंगल में एक ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करते हैं, वो कहते हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, वही आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो उस राजा ने कहा कि चलो मुझे उसके पास तुरंत लेके चलो। राजा गया, उस ऋषि मुनि से मिलने के लिए उस जंगल में गया। तो जंगल में पहुंचने के बाद उसका मंत्री गया जहाँ पे वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसने ऋषि मुनि से कहा कि यहाँ के राजा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि उनको कहो बाहर प्रतीक्षा करें और थोड़े टाइम पे मैं अंदर बुला लूँगा। उसने जाके मंत्री ने अपने राजा से कहा कि ऋषि मुनि ने हमें प्रतीक्षा करने को कहा है। तो वो एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे कैसे कोई प्रतीक्षा करने के लिए कह सकता है, मुझे कोई कैसे आदेश कर सकता है। फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ से कोई भी बुलावा नहीं आया। वापस मंत्री गया अंदर। उसने कहा कि वो राजा हैं, उनको आप इतनी प्रतीक्षा नहीं करा सकते हैं। तो उसने कहा थोड़ा टाइम उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मैं कोई तप कर रहा हूँ, जब वो पूरा हो जाएगा तभी मैं उसे अंदर बुलाऊँगा। उसने जाके राजा को मैसेज दिया। राजा को कंट्रोल नहीं हुआ गुस्सा और वो चले गया अंदर और उसका तप भंग कर दिया उसने ऋषि मुनि का। और उससे सवाल करने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और आप मुझसे ही प्रतीक्षा करा रहे हैं। जहाँ लोग मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करते हैं वहाँ पे आप मुझसे प्रतीक्षा करवा रहे हैं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है जब अपने सवालों का जवाब चाहिए होता है, और तुम मुझसे अपने सवाल का जवाब मांगने आए हो। तुम राजा हो, लेकिन तुमसे बड़ा भी राजा है वो परमात्मा जिसने तुम्हें राजा बनाया है। तो अपने सवालों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो उसने कहा मैं क्यों प्रतीक्षा करूँगा, मैं तो राजा हूँ, लोगों को मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं किसी की प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरा अपमान है। तो उसने कहा कि अपमान ये नहीं है, अपमान ये है कि लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हें राजा मानते हैं, इससे बड़ी अपमान की बात क्या हो सकती है। उसने कहा डर, डर कैसा, डर तो मेरे सिर्फ दुश्मनों को है, मेरी प्रजा तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैंने उनके लिए बहुत विस्तार किया है। अब वो ऋषि मुनि तो बहुत अंतर्यामी थे संगत जी। उन्होंने राजा को कहा कि तुम अपने सवाल का जवाब लेने आए हो ना, कि तुम उस राजा से क्यों हार गए और तुमने विश्व में कोई भी युद्ध हारा नहीं, तो उससे कैसे हार गए तुम, यही बात तुम्हें खाए जा रही है ना। तो उस राजा ने बोला हाँ मैं इसी प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। ऋषि मुनि से उसने माफ़ी मांगी अपने व्यवहार के लिए। जब उसने ये देखा कि वो अंतर्यामी हैं और उनको सब कुछ पता है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की उनसे कि कृपा करके आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इतनी सशक्त, इतनी ज़्यादा सेना ले जाने के बाद भी मैं अपना युद्ध क्यों हार गया। तो ऋषि मुनि ने राजा से कहा कि तू एक काम कर, तू जा और एक दिन के लिए अपना सिंहासन त्याग दे और जाके अपनी प्रजा के बीच में घूम, उनसे बात करने की कोशिश कर और फिर आके तू मुझसे मिलना। तो संगत जी, राजा ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना सिंहासन एक दिन के लिए कैसे त्याग सकता हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो राजा ने फैसला किया, उनकी बात मानी और उन्होंने एक दिन के लिए सिंहासन को त्याग दिया। गद्दी पे एक दिन के लिए कोई भी नहीं था और वो राजा निकल पड़ा प्रजा के बीच में घूमने। जब वो प्रजा के बीच में गया और प्रजा को पता चला कि वो अभी राजा नहीं है, तो कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उससे उस तरीके से नहीं मिल रहा था जैसे कभी वो राजा हुआ करता था। उसे ये बात बहुत अपमानजनक लगी और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, इतना विस्तार किया राज्य में, सबको रोजगार दिया, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैं राजा से एक दिन के लिए मुक्त क्यों क्या हुआ राजगद्दी से, लेकिन इन लोगों के लिए मेरे मन में मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं है।
और जब वो एक दिन का समय बीत गया तो वापस वो ऋषि मुनि के पास गया और उसको पूरी घटना बताई। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुमने क्या सीखा इससे? तो राजा ने कहा कि किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई वैल्यू नहीं करता है। मैंने अपनी प्रजा के लिए इतना विस्तार किया, अपने घर के लिए इतना कुछ किया, अपने राज्य के लिए इतना कुछ किया, इतना धन इकट्ठा किया, लेकिन किसी के मन में भी मेरे लिए मान सम्मान मुझे नहीं दिखा। तो ऋषि मुनि ने उस दिन उस राजा को ज्ञान दिया संगत जी। उन्होंने कहा कि राजन, तुम बहुत सशक्त राजा हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुमने पूरी दुनिया भी जीत ली, लेकिन तुमने अपने प्रजा का दिल नहीं जीता। तुम कभी उनके बीच में नहीं गए, कभी तुमने उनका दुख नहीं बांटा। तुमने धन तो एकत्रित किया लेकिन सम्मान एकत्रित नहीं किया, इज्जत नहीं कमाई तुमने खौफ डाला उनके अंदर। सबको पता होता था कि अगर वो तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे तो तुम उनका कत्ल कर दोगे या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दोगे, जैसे कि तुम करते आए हो। तुमने कभी उनकी भावनाओं को नहीं समझा। असली राजा वो होता है जो अपने प्रजा के दुखों को भी समझता है, उनकी स्थितियों को भी समझता है। केवल धन लुटा देने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें मान सम्मान चाहिए, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें दिल से राजा माने, तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा और तुम्हें प्रजा के बीच में रहना होगा। आम इंसान बन के उनकी मदद करनी होगी। उनके सामने तुम्हें राजा बन के नहीं जाना है, उनका सेवक बन के जाना है। फिर ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। उस दिन उस राजा को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करता आ रहा था। उसने राजपाट कमाया, लेकिन असली राजा वो होता है जो अपने प्रजा के दिल को जीतता है। फिर राजा ने ऋषि मुनि से पूछा कि मैं आधी दुनिया की सेना लेके गया था और सामने वाले राजा के पास बहुत छोटी सी सेना थी, फिर भी वो लोग मुझसे कैसे जीत गए, वो राजा मुझसे कैसे विजय हो गया? तो ऋषि मुनि ने कहा कि जब वो युद्ध करने आया था तो उसकी प्रजा दिन रात उसके लिए दुआएं कर रही थी, उसके नाम के लिए पूजा पाठ कर रही थी, मंदिरों में अभिषेक हो रहे थे उसके नाम के, उसके लिए मंत्र जाप चल रहे थे कि हमारे राजा को हारने मत देना। और तुम्हारी प्रजा को पहले से ही पता था कि तुम एक खौफनाक राजा हो, तुम लोगों को मार के कत्ल करके तुम ये युद्ध ज़रूर जीत के आओगे। तो तुम्हारी प्रजा ने तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना नहीं की, वो तुमसे डरती थी। उस राजा की सेना ज़रूर छोटी थी, लेकिन परमात्मा उसके साथ थे, लोगों की दुआएं उसके साथ थी, इसलिए वो तुमसे विजय हुआ। तो उस दिन उस राजा को समझ में आया कि अहंकार और घमंड करके मैं दुनिया पे राज नहीं कर सकता, लोगों के दिलों को नहीं जीत सकता। जब तक मैं इसे त्यागूंगा नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसको परम ज्ञान हो गया उस दिन, और उस दिन अपने घमंड को और अपने अभिमान को, अपने अहंकार को उसी ऋषि मुनि के सामने त्याग करके वो राजगद्दी पे बैठा। और उसके बाद जो उसका विस्तार हुआ संकट जी, मतलब हर जगह उस राजा के चर्चे थे। उसने वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था, और उसने साथ ही साथ प्रजा के दिल को भी जीता, उनको उनके दुखों से मुक्त किया। वो कभी कभी प्रजा के बीच में भेस बदल के चला जाता था उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। जीवन में उसके बहुत बड़े बदलाव हुए और उसने ये सीखा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करना बहुत ही गलत होता है। जो भी हमें भगवान ने दिया है, जो भी हमें परमात्मा ने बख्शा है, उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है और उसको सही तरह से यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो संगत जी, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और आज का जो सत्संग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी इसी स्टोरी से रिलेटेड है। मेरा बहुत मन था कि ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई पर ठीक है। लेकिन अब जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद आपकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आ जाएगा। एक बहुत बड़े सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग विनय अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2010 में मेरे फादर शांत हो गए थे। हम 3 भाई थे। उसके बाद हम तीनों भाइयों पे परिवार का दायित्व आ गया। हम तीनों भाइयों के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे जो 2 भाई थे दोनों ही मुझसे बड़े थे,
दोनों अलग-अलग जगह पे नौकरी करते थे और मैं अलग जगह पे नौकरी करता था। हम तीनों का फ़ील्ड अलग था। मेरे दोनों भाई क्लॉथ्स स्टोर में काम करते थे और मैं फर्नीचर की शॉप में जॉब करता था। फिर कुछ सालों के बाद मेरे दोनों भाई तो कुछ तरक्की नहीं कर पाए थे, अभी तक उनकी जॉब कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना एक छोटा-सा व्यापार स्टार्ट किया था फर्नीचर का, काम सीख लेने के बाद। मैंने एक छोटी-सी शॉप ओपन की और धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से वो शॉप बहुत चलने लगी थी। गुरुजी ने मुझे कृपा दी थी, अपना आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से मेरी शॉप बहुत अच्छी चलती थी। हम तीनों ही भाई गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। पापा के टाइम से ही हम गुरुजी को मानते थे। उनका आशीर्वाद ले लेके हम आगे बढ़े थे। मेरे दोनों भाई तरक्की नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने अपने दोनों भाइयों को कहा कि नौकरी करने से अच्छा है आप मेरी ही शॉप पे बैठो ऑनर बन के, और हम तीनों भाई मिलके बिज़नेस करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने इसको बेहतर सजेशन मांगा और उन्होंने बिज़नेस में मेरा साथ दिया। हम तीनों भाई ने मिलके बहुत तरक्की की। क्योंकि मैं सबसे छोटा बेटा था तो मेरी शादी लेट हुई, मेरे दोनों भाइयों की शादी पहले ही हो चुकी थी। संगत जी, बिज़नेस मैंने खड़ा किया था, लेकिन उसको बड़ा बनाने में मेरे दोनों भाइयों ने बहुत स्ट्रगल किया था। मेरी शादी के पहले खर्चों में कोई हिसाब किताब नहीं होते थे। हम एक घर परिवार की तरह रहते थे। जिसको जो ज़रूरत होती थी वो ज़रूरत पूरी कर लेता था। मेरी शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा बिहेवियर बहुत चेंज होने लगा। मैं पैसे का बहुत हिसाब किताब करने लगा। तो एक दिन ऐसे ही किसी बात पे बहुत बहस हो गई मेरी दोनों भाइयों से। तो मैंने दोनों भाइयों से कह दिया कि ये बिज़नेस मैंने बनाया है और आप दोनों को तो मैं ये पोजीशन पे लेके आया हूँ, नहीं तो आप कहीं पे नौकरी कर रहे होते। मेरा व्यवहार उनके साथ बहुत गलत हो गया और मुझे देख के मेरी पत्नी में भी ये चेंजेस आए। उसने भी कभी मेरे भाइयों की रिस्पेक्ट नहीं की फिर उसके बाद से। और जो उनकी वाइफ़ थी यानी मेरी भाभियाँ, उनसे भी वो बहुत एटीट्यूड में बात करने लगी थी। हम दोनों में एक घमंड आ गया था कि सब कुछ हमारा है, हमने स्टैंड किया है, और ये व्यवहार मैं कंटिन्यू करने लगा उनके साथ। पता नहीं क्या मेरी मत फिर गई थी, मेरा बुरा समय था, मेरी सोच ख़राब हो गई थी। पता नहीं कौन से ऐसे बुरे कर्म थे कि वो दिन ज़िंदगी में आए जब मैंने मेरे परिवार को नहीं समझा। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानता आया था, मैं उनकी सारी शिक्षाओं को फॉलो भी करता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कितना गलत इंसान बनता जा रहा हूँ। अहंकार ने, घमंड ने मेरे दिमाग को घेर लिया था। मेरे अंदर अहंकार और घमंड आ गया था, जो कि बहुत ही गलत था। उस समय पे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मेरा ये व्यवहार मेरे भाइयों के साथ बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। मेरे अंदर ये अहंकार आ गया था कि ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने बनाया है। मैं भूल गया था कि इसमें मेरे भाइयों ने भी बहुत मदद की है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। किसी व्यापार को खड़ा करने में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंसान क्रेडिट नहीं लेके जा सकता है जिसने उसको बनाया। जिसने उसको चलाया उसका भी उतना ही क्रेडिट होता है। एक दुकान को खोल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दुकान को चलाना, उसको उस ऊँचाई तक लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। संगत जी, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उस व्यापार को बड़ा बनाने में मेरे भाइयों का कितना बड़ा योगदान है। एक दिन शॉप पे छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हो गया था, जिसमें मैंने अपने घमंड के कारण अपने दोनों बड़े भाइयों की इज़्ज़त नहीं की, बहुत बेइज़्ज़ती की और उनको दुकान से निकाल दिया ये कह के कि ये दुकान मेरी है। और फिर वो मेरे भाई दोनों कहीं पे नौकरी करने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी सेविंग्स तो नहीं थी कि वो अपना बिज़नेस कर सके। वो कहीं और जाके काम कर रहे थे। उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। वो कभी हमसे बात नहीं करते थे उसके बाद से। हमारे घर में सब कुछ अलग-अलग सा होने लगा था, अलग-अलग हम रहने लगे थे, हमारे किचन अलग हो गए थे। उन दोनों भाइयों में एकता थी, लेकिन वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे और मैं यही डिज़र्व भी करता था, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बेइज़्ज़ती की थी उस टाइम पे। उनको बिल्कुल निकाल दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस वक़्त के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगता हूँ अपने गुनाहों के लिए, जो भी मैंने पाप किए थे उस टाइम पे। अपने घर वालों के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जबकि
मैंने गुरुजी के इतने सत्संग सुने थे, मैं उनको इतना मानता था, लेकिन मैं उनकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को फ़ॉलो नहीं कर रहा था। घमंड ने, अहंकार ने मुझे इतना घेर लिया था कि मैं एक दूसरा व्यक्ति बन गया था संगत जी। उसके लिए मैं गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, व्यापार से उनको अलग कर देने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी स्कूल की फ़ीसेस को लेके, कभी घर के खर्चों को लेके, और ये सब बातें हमें सुनाई देती थी। घर तो एक ही था, लेकिन मैं कभी उनकी मदद के लिए नहीं गया। मैं ये सोचता था कि ये आके मेरे सामने झुकें, मुझसे माफ़ी मांगें। मैं बहुत ईगोइस्टिक बन गया था। मैं चाहता था कि वो मुझसे माफ़ी मांगें, मेरे सामने झुकें, तो मैं उनकी मदद करूं। कहीं ना कहीं मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उनको तकलीफ़ में देख के मुझे ऐसा लगता था कि अब ये आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, तो मैं इनकी मदद करूँगा। मुझे बहुत प्राउड था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बिज़नेस है, और मेरे दोनों भाई मेरे से लो लेवल पे हैं। इस बात पे मुझे बहुत घमंड आ गया था संगत जी। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुर्व्यवहार के लिए, हर उस पल के लिए जब मैंने ये पाप किए, जब मैंने ये गलतियाँ की, बुरे कर्म के लिए, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। संगत जी, फिर हुआ यूँ कि इस बीच में जब ये सब कुछ चल रहा था, तो मुझे गुरुजी के ऐसे सत्संग सुनने को मिलते थे, अहंकार वाले, घमंड वाले, उस टॉपिक के ऊपर सत्संग आते थे। गुरुजी मुझे बहुत सारे सिग्नल्स दे रहे थे कि मैं अपनी आदत सुधार लूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। लेकिन अहंकार एक ऐसी बड़ी चीज़ होती है संगत जी, जो आँखों पे एक पट्टी बांध देती है। हमें कुछ भी नज़र नहीं आता कि हम किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं। और ये तो मेरा परिवार था जिसका मैं दिल दुखा रहा था। गुरुजी कहते हैं कि गलती से भी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी पराये का भी दिल मत दुखाओ। यहाँ पे तो मैं अपनों का दिल दुखा के बैठा था। कितनी बड़ी मुझसे गलती हो गई थी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ऐसे साइंस दिए, ऐसे सत्संग मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैं उनके इशारे नहीं समझ पा रहा था, संकेत नहीं समझ पा रहा था। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मेरे बुरे कर्म इकट्ठे होते जा रहे थे। जो अच्छे कर्मों का फल था वो जल्दी समाप्त होने वाला था। मेरी लाइफ में एक संकट आने वाला था, जिसके लिए मुझे गुरुजी ने संकेत दिए थे कि एक संकट तेरी और बढ़ रहा है, अपनी आदतें सुधार ले। लेकिन मैंने उनकी बातों को समझा ही नहीं। पैसे का घमंड, ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बिजनेस है, मेरा हर जगह नाम है। ये घमंड मेरे अंदर बैठ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी के सत्संग सुन भी रहा था, लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था। इतनी बड़ी पट्टी मेरे आँखों में बन गई थी संगत जी। गुरुजी से बहुत लाखों माफ़ियाँ हैं उस पल के लिए, इन गलतियों के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों बाद की बात है, ये सब कुछ चलने के लगभग 2-3 महीने बाद मैं अपनी शॉप से घर के लिए जा रहा था गाड़ी में, टू व्हीलर में। तो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उस टाइम पे। और एक्सीडेंट किसी गाड़ी से नहीं हुआ था, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी राइट ब्रेक मारने के बाद, और वो एक डिवाइडर से जाके टकरा गई, जिसमें मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। और एडमिट होने के बाद 7 दिन तक तो मुझे, मतलब ऐसी अवस्था थी कि ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था, मानो मुझे होश ही नहीं हो। 7 दिन के बाद मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में मुझे पूरा पैरालिसिस हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत मेजर कंडीशन है, काफ़ी वक्त लगेगा इससे बाहर निकलने में, ठीक होने में। मेरी पत्नी बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी, बहुत रोए जा रही थी, लेकिन मेरा परिवार मुझे संभालने आया। जिस परिवार को मैंने निकाल दिया था, जिसकी मैंने इज़्ज़त नहीं की, वो पूरा परिवार उस मुश्किल वक्त में मेरे लिए खड़ा था, मेरी सेवा कर रहा था संगत जी। वो ये सब भूल गया था कि किस तरीके से मैंने उनको बेइज्जत करके दुकान से बाहर निकाल दिया था। दोनों भाई मेरे साथ खड़े थे मेरी ताकत बन के। मेरी दोनों भाभियाँ मेरी सेवा कर रही थी, मेरी पत्नी को संभाल रही थी। दोनों भाई मुझसे कह रहे थे, मैं सुन पा रहा था लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। उस टाइम पे दोनों भाई मुझसे कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन क्यों लेता है, और हम सब साथ हैं, किसी भी बात की चिंता मत कर, ये वो। फिर जब मैं घर पे आया डिस्चार्ज होके, तो मैं चलने फिरने की हालत में नहीं था। मेरी शॉप काफ़ी दिन से बंद थी। मेरा पूरा अहंकार टूट चुका था, पूरा घमंड टूट चुका था, मेरा पूरा बिज़नेस फ्लॉप हो रहा था। मेरी पत्नी ने जाके मेरे दोनों भाइयों से कहा कि आप ये चाबी लीजिए और आप ही बिज़नेस संभालिए। और मेरी पत्नी ने उनसे माफ़ी मांगी, जो भी कुछ मैंने गलत किया था उसके लिए। उसने मेरे भाइयों से कहा
कि हमने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने बदले में हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया। ये देख के मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है और मेरे पति को भी अपनी गलतियों का एहसास है। आप बड़े भाई हैं, पिता समान हैं, आप ही जाके बिज़नेस को संभालिए और वो दुकान आपकी ही है। संगत जी, फिर दोनों भाइयों ने बिज़नेस संभाला, मैं तो कंडीशन पे नहीं था। 3 साल लग गए मुझे रिकवर होने में और रिकवर मैं पूरी तरीके से आज भी नहीं हो पाया हूँ, लेकिन अब मैं चल फिर लेता हूँ, दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ। अच्छे से काम नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी हालत में। मेरे भाइयों ने बिज़नेस को स्टैंड किया, संभाला, उस मुश्किल वक्त में उन्होंने सब कुछ ठीक किया, वरना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाती, ट्रीटमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम आती। जिस परिवार को मैंने छोड़ दिया था, जिसका साथ छोड़ दिया था, वही परिवार मेरे मुश्किल वक्त में काम आया। मैं गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते, उनकी शिक्षाएं, उनके सत्संग भूल गया, उनके दिखाए हुए रास्तों पे नहीं चल पाया, लेकिन मेरे भाई वो गुरुजी के दिखाए हुए रास्तों पे चल रहे थे। वो उनके सच्चे भक्त थे, उन्होंने समझा कंडीशन को, उन्होंने मेरा साथ दिया। वो नहीं भूले कि गुरुजी ने उनको जो मार्ग दिखाया है वो क्या है, उस पे उनको चलना है। वो कभी गुरुजी के अगेंस्ट नहीं गए, उनको समझा उन्होंने। और गुरुजी से मैं लाखों माफ़िया, करोड़ों माफ़िया मांगता हूँ उस व्यवहार के लिए। फिर मैंने अपने घमंड को त्याग करके इस बात को समझा, मैंने गुरुजी के इशारों को समझा। बाद में मुझे आज एहसास होता है कि उस समय मुझे गुरुजी किन स्थितियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय वो मुझे जो संकेत दे रहे थे वो मुझे समझने चाहिए थे। सत्संग को सुनना ज़रूरी नहीं है, सत्संग को सुन के जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं सत्संग सुनता था, मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी सत्संग को अपने जीवन में उतार नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। सुन लेने से क्या होगा, समझना ज़रूरी है, उसका अर्थ समझना ज़रूरी है, उसको अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है, जो कि मेरे दोनों भाइयों ने किया था। आज उनसे माफ़ी मांगने के बाद और इस कंडीशन से बाहर निकलने के बाद आज मैं बहुत इम्प्रूव हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी हालत में काफ़ी सुधार है। उनकी कृपा से आज मैं ठीक ठाक अपनी दुकान में जाके बैठ पाता हूँ। ये उनका ही आशीर्वाद है कि मेरे दोनों भाई मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर वो गुरुजी के ज्ञान में नहीं होते, उनके सत्संग नहीं सुनते होते, तो शायद वो भी मेरी तरह गलत रास्ते पे होते और वो मेरे बुरे समय में मेरे साथ नहीं होते। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने ही हमें बांध रखा है, हमारे परिवार को संभाला हुआ है, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज हम तीनों भाई मिलजुल के रहते हैं, हम तीनों के बीच में बहुत प्यार है। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली और मैं समझ गया हूँ कि मुश्किल वक्त में परिवार ही काम आता है। और गुरुजी को हम अब बिल्कुल भी, कोई भी उनकी कही हुई बात हम नहीं टालते। उनका कोई भी इशारा होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, उनके संकेत को फॉलो करते हैं, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ करते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो भी दिया हुआ है वो गुरुजी का दिया हुआ है, उनके आशीर्वाद से है और आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। मिलजुल के रहिए, सब एक साथ रहिए। मुश्किल वक्त में परिवार काम आता है और गुरुजी का आशीर्वाद आपको मुश्किल परिस्थितियों से बचाता है। जो कुछ भी है उनका दिया हुआ है, तो कभी भी अहंकार मत करिएगा। मेरी ये कोशिश है कि आज मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं और आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख दी है आज आपने फैमिली इश्यूज़ के बारे में, और गुरु जी का इतना बड़ा संकेत हमें मिला है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत इमोशनल हो गया था आपका सत्संग पढ़ने के बाद, सोच रहा था कैसे शेयर करूँगा, इसलिए मैं इसे अच्छे से सुना सकूँ, इसके लिए मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी भी सुनाई। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो, कोई भी तरीके की मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी इस सेवा को सफल बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सत्संग हर घर परिवार में जाए, क्योंकि ये इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं।
बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है आए दिन कि घर में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करिएगा आसपास। जो भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगी जिसके परिवार में ऐसा कुछ संकट है या कोई परेशानी चल रही है, तो ये सेवा ज़रूर करिएगा। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलते रहें और आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।